हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। ओके, आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, उनका नेचर्स क्या होता है। When an object is placed at some distances, कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, अलग अलग पोजिशंस पर रखा गया है, then what about their image? What is the nature of image? नेचर क्या होगा, उस इमेज का साइज क्या होगा, और इमेज इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। टुडे वी डिस्कस दिस टॉपिक्स। हम आज डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, कैसे हम इमेज फॉर्म्ड करें इजीली, हम इजीली कैसे इमेज को फॉर्म्ड करें एंड हाउ टू रिमेंबर द इमेज फॉर्मेशन। ओके, सो आप तैयार हैं? ओके, चलिए स्टार्ट करें। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। You already know, आप जानते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इट इज आल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। मींस इट कन्वर्जेस द रे ऑफ लाइट फ्रॉम इंफिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आ रही है उससे ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है किसी एक पॉइंट पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो देयर इज अ रूल, कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। First, let's discuss. There are two rules for image formation. क्या है रूल? First, when the ray is parallel to the principal axis, then after refraction from the lens, it passes through the focus. When ray is parallel to principal axis, रे कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, दिस इज अ लेंस। कौन सा लेंस है? एक कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये रे क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ हमारा। ठीक है, ये F1 हो गया, ये हो गया 2F1, F2 2F2। ओके, F डैश से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ये रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे क्या होती है? पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस एंड दैट इज नोन एज द, इसे ही हम क्या कहते हैं? That is the first rule कि when the ray is parallel to the principal axis, it always pass through the focus. It always pass through principal focus. Okay? ये फर्स्ट रूल है कि जब कभी भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये फोकस से जाएगी। यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड, व्हेन रे is passing through when ray is passing through optical center, you have to remember only these 2 points and you can easily form images. आप easily images को form कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो रे है वो कहाँ से जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है। ठीक है, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है।
तो जब भी रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, देयर इज नो डेविएशन, मतलब वहां पर कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर नो डेविएशन। ठीक है, आई बात समझ में? सो दैट इज द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये रूल्स हैं, हमें पता होना चाहिए। व्हेन वी नो दिस टू रूल्स वी कैन इजीली फॉर्म इमेजेस। ओके, एक थर्ड रूल भी होता है, जब रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही हो तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आ गया, नोटबुक निकाल लें, कॉपी पेन निकालें और इसे अच्छे से लिख लें। चलिए वीडियो को पॉज करें एंड राइट डाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखें, अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, कौन कौन सी इमेजेस बनेंगी, कैसी बनेंगी, कहां पर बनेगी, क्यों बनेगी, क्या रीजन है। फर्स्ट रूल, फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट is at infinity. Let us think about this situation. आप इस सिचुएशन को सोचें, आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इसका मतलब वहां से जो रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी या नहीं? यस सर, वो तो पैरेलल होंगी। जो रेज आ रही है इंफिनिटी पर वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। एंड अभी हमने क्या देखा, when the ray is parallel to the principal axis it passes through the focus. Am I right? Yes. Okay, so let us draw this diagram. ये है हमारा लेंस, कौन सा, कॉनकेव लेंस। विच लेंस, कॉनकेव लेंस। ओके, ये इसका है प्रिंसिपल फोकस, ये है 2f, यहाँ पर है f डैश, ये है 2f डैश। एनी इशू? चलो अब हम क्या कह रहे हैं, व्हेन द रे ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब रे कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हम बना देते हैं पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज हो गई है, ये 2 पैरेलल रेज हो गई। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। सर अभी आपने बताया कि when the ray is parallel to the principal axis it always passes through the focus। तो जब भी दो रेज क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेगी, किसी पॉइंट पर मिलेगी, उसे कहते हैं हम इमेज, उसे क्या कहते हैं हम, इमेज। ओके, सो आप देखें यहाँ पर जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या है। पहले हम बात करें पोजीशन ऑफ दी, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कहां पर दिख रही है, प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सेकेंड, नेचर क्या दिख रहा है इसका आपको, इसका सर नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, साइज, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर, इसका मतलब बहुत ज्यादा लार्ज है। जैसे सन, सन को आप ऑब्जेक्ट मान लें, तो सन से जो भी रेज आती है अर्थ तक उसे हम पैरेलल रेज कह सकते हैं। तो सन का साइज कितना, बहुत लार्ज है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, बहुत छोटा है, इमेज का साइज बहुत छोटा है। फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ये हाईली डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी, वेरी वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। Okay, so when the object is at infinity its image is formed at the principal focus, the nature is real and inverted and the size is highly diminished, highly diminished। okay, लिख लें, प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाएं इसका। ओके, बना लिया। चल सेकेंड हम देखें,
अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f डैश के पीछे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड 2f डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं 2f डैश। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट is beyond 2f। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मींस डबल ऑफ फोकल लेंथ, उसके पीछे। ठीक है, तो देखें हम इसे, ये है हमारा लेंस, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f, ये हो गया 2f। अब इन्हें f1 f2 कुछ भी दे सकते हैं, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यू। f डैश हम इसे मान लेते हैं, इसे f मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों तो क्या है, प्रिंसिपल फोकस ही है। ओके, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, चलो इसे f मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर रख दे ऑब्जेक्ट को। ठीक है सर, रख देते हैं, ये रख दिया। ओके, ये ए बी क्या है आपके लिए? ऑब्जेक्ट है। एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वन रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से जाती है या नहीं? ठीक है, ये फोकस से जाती है। when the ray is passing through the principal axis it always pass through the focus। एक रे हम मान लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये कहां मिल रही है? when the ray is parallel to the principal when the object is placed at beyond the center of curvature, its image is formed between f and 2f। इमेज कहाँ बन रही है? f और 2f के बीच बन रही है। f डैश या 2f डैश आप लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो इसका नेचर क्या हुआ, चले फटाफट लिखें हम। ठीक है, फर्स्ट है ये पोजीशन क्या हुई, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन हमें दिखेगी, कहाँ दिख रही है? बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। आप ये f डैश 2f डैश लिख लें, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, नेचर क्या है? आपको नीचे की साइड दिखाई दे रही है, मतलब रियल है, एंड इन्वर्टेड है। जब दो रेस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो वो रियल इमेज होती है। व्हेन द टू रेस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज नोन एज अ रियल इमेज। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो आपको ये नीचे की साइड दिखाई दे रही है, ये क्या हो गई? इन्वर्टेड होगी, और इसका जो साइज होता है डिमिनिश्ड हो जाता है। ओके, साइज क्या होगा इसका? डिमिनिश्ड होगा, छोटा होता है कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। ये हम 2f के ज्यादा पास में है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि नियर बाय इक्वल है, बट दैट इज नॉट इक्वल। ओके, ये इक्वल नहीं है। ये कुछ ऐसी इमेज बनने वाली थी, ठीक, सो दैट इज नॉट इक्वल। सो दैट इज द सेकंड डायग्राम यू हैव टू राइट। लिख लें आप इसे, अच्छे से बना लें। चल नेक्स्ट हम देखें थर्ड। ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रख दें, कहां पर रख दें? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें। ठीक है, ऑब्जेक्ट is placed at 2f, center of curvature object is placed at 2f। 2f को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है हमारा लेंस, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये है ऑप्टिकल सेंटर,
ये है फोकस, ये है डबल ऑफ द फोकस, ये इक्वल होना चाहिए। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, अदरवाइज योर डायग्राम इज, हमारा जो डायग्राम होगा वो रॉन्ग होगा, गलत बनेगा। ठीक है, चलें देखें हम यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट को, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ए बी पर है। यहाँ से एक रे जाएगी ऐसी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको पता है कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, एक रे हम कहाँ से मान ले, एक मान लेते हैं प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, चलो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये कहाँ पर मिलेगी, इट मीन्स ये मिलेगी आपको 2F पर। ठीक है, यहाँ पर इसका जो साइज होगा उतना ही इसका भी साइज होगा। when the object is placed at 2F, its image is also formed at 2F, इसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, 2F बन रही है, बट राइट साइड बन रही है। ओके, बट राइट साइड। ठीक है, सेम साइज रहता है इसका। पोजीशन कहाँ है इसकी, पोजीशन की बात की जाए तो ये पोजीशन हमें मिलेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, 2 at 2F। ठीक है, डबल ऑफ प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड बात की जाए नेचर की, तो नेचर इसका फिर से आपको वही दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट की बात की जाए, इसका जो थर्ड पॉइंट क्या रहता है हमारा, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज। अब यहाँ पर सेम साइज आ जाएगा, object size and image size both are same, object size, image size both are same, object size, image size both are same। आई बात समझ में? so that is the third, when the object is placed at 2F, its image is formed at also 2F, nature real inverted, same size। ठीक है, चलें नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ डायग्राम की। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, लिखना है, डायग्राम बना ले प्रॉपर तरीके से। फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट is between F and 2F, ऑब्जेक्ट को कहां पर हमने रख दिया, F और 2F के बीच, F और 2F के बीच रख दिया। ठीक है, चलो ये है हमारा लेंस, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये है F, ये है 2F, दैट इज F डैश, 2F डैश। ओके, क्या कह रहे हैं हम, F और 2F के बीच है, मतलब यहां कहीं पर आप ले लीजिए इसे, टेक ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F। रे कैसी जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, ये गई पैरेलल रे, कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से जाती है। ठीक है, कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से जाती है। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, second ray is passed through the optical center। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, इसकी इमेज बनी है कहाँ पर, 2F डैश, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F डैश। ठीक है, तो क्या मिला हमें, पोजीशन ऑफ द इमेज ये मिला बियॉन्ड 2F डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे।
nature, real inverted, real and inverted, size, magnified, enlarged. Okay, so whenever the object is placed between the focus and double up the focus, its position of the image is beyond 2f1, पोजीशन 2f1 के पीछे रहेगा, नेचर इसका रियल इन्वर्टेड रहेगा, नीचे है बी प्रिंसिपल एक्सिस के, साइज इज इनलार्ज्ड। ओके, हो गया। चलो नेक्स्ट देखें हम नंबर 5। Number 5 is object is placed at principal focus। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया आपने, कहाँ रख दिया? प्रिंसिपल फोकस पर। चलो रख देते हैं, ये है लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F डबल 2F F डैश टू F डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ पर है, ठीक है। तो एक रे कैसी जाएगी? वन रे इज पैरेलल, ऑलवेज टेक फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये पैरेलल होती है तो आपको पता है इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, इट ऑलवेज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, यू कैन इजीली सी, जब भी सेकेंड रे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इट पैरेलल टू दी, ये दोनों रेज पैरेलल हो गई है, ये रेज जो है ये पैरेलल हो गई है। इट मींस इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये कहाँ पर मिलेगी? पैरेलल जाएगी 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 और इंफिनिटी पर कोई सा एक पॉइंट होगा, वहां पर ये मिलेंगे आपको। ओके, मींस इमेज कहाँ बन रही है इसकी? पोजीशन ऑफ इमेज at infinity। Position of image is at infinity। Nature वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज हाईली मैग्निफाइड, बहुत बड़ा साइज होगा, हाईली इनलार्ज्ड। ओके, साइज इज हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। चले बना ले इसे प्रॉपर तरीके से। So when the object is placed at the principal focus, its image is formed at infinity and its size is highly enlarged, real and inverted, real and inverted, real and inverted। ओके, वीडियो को पॉज करें और बना ले। बना लिया? चल नेक्स्ट हम देखें लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। when the object is placed beyond F and when the object is placed beyond F or between object 6 is placed between F and optical center, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रख दिया है। ओके, चले रख दे, ठीक है रख देते हैं। दैट इज द लेंस,
principal axis, optical center, principal focus, double of the principal focus, f dash to f dash। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? चलो ठीक है। कहाँ रख रहे हैं हम? यहाँ पर रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, चलो ये रे पैरेलल होगी। दिस इज अ पैरेलल। कहाँ से जाती है? आपको पता है, प्रिंसिपल फोकस से जाती है। ओके, जब भी रे लेंस से जाती है पैरेलल, तो ये प्रिंसिपल फोकस से जाती है। ठीक है, एक रे हम कहां से ऑलवेज सेंड करते हैं? एक रे हम भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। One ray is passing through the optical center, another ray is passing through the parallel to the principal axis। तो ये पीछे की साइड बनेगी, because they are not meeting at a point। ये किसी पॉइंट पर मिलती हुई आपको दिख रही है क्या? नहीं, ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही है। जब हम इसे पीछे की साइड क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। When we increase the ray in the backward direction, we get an image। यहाँ पर हमें क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। A dash B dash। ओके, मीन्स सेम साइड। इमेज जो मिल रही है हमें सेम साइड में मिल रही है। जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड। ओके, तो क्या हो गया इसका साइज? फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज हम कह सकते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो बन रही है वो इसी साइड में बन रही है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, सेकंड, इसकी जो नेचर होगा, देखो ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये लेंस के पीछे बन रही है। एक्चुअल में मीट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। और इरेक्ट भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका जो साइज होगा ये होगा इनलार्ज्ड। Size of the image is enlarged। Size of the image is enlarged। Size of the image is enlarged। Okay. So when the object is placed between the f and the optical center, its image is formed same side on the object। Same side object जिस side में है उसी side में बनेगा। And इसका जो nature होगा it is the virtual and erect होगा and the size is enlarged। Okay, so that is the six image formation through the convex lens। पहला ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। साइज उसका हाईली डिमिनिश्ड है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था, इसकी इमेज इन दोनों के बीच बनी थी, रियल इन्वर्टेड थी, साइज था डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट 2f पर रखा था, इमेज 2f डैश पर बनी थी, इसका जो साइज था सेम साइज था, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f, its image is formed beyond 2f dash, real and inverted। When the object is placed at principal focus, its image is formed at infinity and the size is highly magnified या highly enlarged। Object is placed between optical center and the principal focus, its image is formed same side on the object, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, size is enlarged। ओके, सो ये सभी क्या था? इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड थ्रू द कॉनकेव लेंस। ओके, एंड यूजेस ऑफ द लेंस। हो गया? चलें, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।